पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर की मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरे। प्रिय श्रोता, ये अध्याय के मुख्य विषय है ए पर विजय। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यहोशू के किताब 7 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। पर इस्राएली सब निषिद्ध चीज सब के विषय विश्वघात कैले, काहे कि यहूदा गोत्र के कर्मी के बेटा जब्दी के पोता तथा जेरह के परपोता आकान निषिद्ध चीज में से कुछ ले लिहले। एह कारण परमेश्वर यहोवा के क्रोधाग्नि इस्राएल सब पर भड़क उठल। प्रिय मित्र, ई पद हमनी के बता रहल बा कि इस्राएल के संतान विश्वघात कैले, पर वहाँ एगो आदमी रहन जेकरा के नाम आकान रहे और उ बहुते बड़ पाप कैलस। सब राष्ट्र के आकान के पाप के दंड सहे के पड़ल। ई एगो बहुते रोमांचक बात बा, काहे कि बहुत लोग कलिसिया के बहरी खड़ा होले और कलिसिया की बुराई करलन और कलिसिया के असफलता के बारे में बातचीत करलन। प्रिय मित्र, ए तरीके दशा अगर हमार और राउर बा तो रउआ कलिसिया के बारे में बुराई मत करी, पर कलिसिया के खातिर रउआ प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करी कि प्रभु एक कलिसिया में जागृति द, एह लोगन में सोचे समझे के बुद्धि द। प्रिय मित्र, कलिसिया के बारे में एगो सदस्य के रूप में बात कोई एगो अलग बात बा और कलिसिया के बहरी खड़ा होके बात कोई और बात बा और एकरा बहरी खड़ा होके कुछ कोई बिल्कुल भिन्न बा। मित्र, हमनी के कलिसिया के एगो अंग है जा। हमनी के कलिसिया के बारे में टिक्का टिप्पणी ना करे के चाही, काहे कि कलिसिया के अंग होखला के कारण हमनी के प्रभु यीशु मसीह के देह में शामिल बानी जा। काहे कि कलिसिया प्रभु यीशु मसीह के देह है। त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो देखी नया नियम से पहला कुरिन्थियो 12 अध्याय के 26 पद में यह तरी से एकरा बारे में बतावल गइल बा। और यदि एगो अंग दुख पावेला तो ओकरा संगे संगे सब अंग दुख पावेला, और यदि एगो अंग इज्जत पावेला तो सब अंग ओकरा साथे आनंदित होला। प्रिय मित्र, ये कलिसिया है जवन की कलिसिया और कलिसिया के सदस्य के संबंध बा। तो और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखी। यहोशू की किताब 7 अध्याय 2 और 3 पद में यह तरी से लिखल गइल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। यहोशू कुछ जासूसन के यरीहो से इन नगर के भेजले जौन की बेत एल के पूरब में बेत आवेन के नजदीक रहे, और ऊ ओहनी से कहले जाके ओह देश के भेद ले आवा। ऊ लोग जाके
एक जासूसी कैले और ऊ यहोशू के पास लौट के कहलन, सब लोग वहाँ ना जाए, केवल 2 या 3 हजार पुरुष एक के जाए। सब लोग के वहाँ जाए से कष्ट ना दे, काहे कि ओहनी लोग तनकी सा बाणे। प्रिय मित्र, यरीहो संसार के दर्शा रहल बा और ई देख के प्रदर्शित करता। कुछ संत लोग यरीहो के चारों ओर तुरही फूकत घूमत आने लोग और ई जतावत आने लोग कि हमनी के अलग कोयल गोयल लोग हैं जा, पर ओहनी लोग उतने नकारात्मक बाणे लोग जितना कि दूसरा के घोषित कर रहल बाणे। हम ई ना करीना, हम ऊ करीना। सही में ऊ आत्मिक रूप से खाल खींचत और व्यंग करत आणे। प्रिय मित्र, यहोशू की किताब 7 अध्याय 4 और 5 पद यह तरी से बखान कर रहल बा। सब लोग में से लगभग 3000 पुरुष सब वहाँ गोइले, पर एक के निवासी सब के सामने से भाग गोइले। तब एक के पुरुष सब ओकरा में से 36 गो के मारे डरले और नगर द्वार से सबारीम तक ओकर पीछा क के ढलान पर ओकरा के मार गिरौले। ऐसे लोगन के दिल दहल के पानी पानी हो गई। प्रिय मित्र, इस्राएली के एक के पुरुष सब के द्वारा पराजित भइल रहे लोग और हम और रउआ देह के द्वारा हारी न जा। शरीर या देह पर विजय प्राप्त करे खातिर वही मुक्ति के प्रयोग नहीं कर सकत जेकरा उपयोग हम संसार पर जीतला के खातिर करीना। इस्राएली सब अपना कमजोरी सब के ना पहचान पौले, पर प्रेरित अपना कमजोरी सब के पहचान लिहले। ऊ कहले रोमियो 7 अध्याय के 18 पद में, ऐसे हम जातानी कि हमरा में अर्थात हमारा शरीर में कुछ भाला वास ना करेला। इच्छा तो हमरा में बा, पर हमरा से भला कार्य बन ना पड़े। प्रिय श्रोता, का रउआ गौर कइले बानी हमार मसीह मित्र कि रउआ भीतरी कोनो शक्ति समर्थ नइखे। रउआ मसीही जिंदगी नहीं जी सकत और परमेश्वर पिता रउआ से कबहू ऐसन करे के ना कहलन। परमेश्वर रउआ से चाहेलन मसीही जिंदगी जियल। त रउआ और जानकारी खातिर यहोशू के किताब 7 अध्याय 6 पद से लेके 15 पद में यह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से। तब यहोशू आपन कपड़ा फाड़ के परमेश्वर यहोवा के बक्सा के सामने मुंह के भरे गिर पड़ले और सांझी तक पड़ल रहले। इसराइल के पुरनिया भी ऐसा ही कैले और ओही तरी लोग अपना अपना शरीर पर धूल डलेले लोग। तब यहोशू कहले, हाय हे प्रभु यहोवा परमेश्वर, तू अपना एह प्रजा के यरदन के एह पार काहे ले अइले? का ऐसे कि हमरा अमोरी सब के हाथ में दे के नाश कर डाले? भला होकित कि हम संतोष क के यरदन के ओह पार रह जैती। हे प्रभु, अब हम का कहें, जबकि इस्राएल ही अपना दुश्मन सब के पीठ दिखा दिले। अब तो कनानी और यह देश के सब निवासी इस सुन के हमरा के चारों ओर से घेर लियले और पृथ्वी पर से हमार नाम मिटा डलले हैं। तब तू अपना महान नाम के खातिर का करबा
तब परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहले, उठ खड़ा होख, तू काहे मुंह के भरे गिरल पड़ल बाड़ा। इसराइली सब पाप कैले और ऊ हमरा वाचा के जेकर हम ओहनी लोग के देले रही तुर देले बाणे लोग। यहाँ तक कि ओहनी लोग निषिद्ध चीज सब में से कुछ ले भी ले बाणे लोग, और लोग चोरी कैले और धोखा भी दिले। एकरा अलावा ओहनी लोग ओह चीज सब के अपना धन संपत्ति में भी मिला दिले। ऐसे इसराइली अपना दुश्मन सब के सामने खड़ा नहीं खन रह सकत, और ओहनी लोग अपना दुश्मन सब के पीठ भी दिखावताणे, काहे कि ओहनी लोग श्रापित हो गोल बाणे लोग। अब आगे हम तोहनी लोग के साथे ओ समय तक ना रहब जब तक कि तोहनी लोग अपना बीच के निषिद्ध चीज सब के नष्ट ना कर डाला। उठ, लोगन के पवित्र कर और कह, अपना अपना के काल के खातिर पवित्र कर, काहे कि परमेश्वर यहोवा इसराइल के परमेश्वर यहोवा ए तरी कहताणे, हे इसराइली सब, तोहनी लोग के बीच निषिद्ध चीज बा। जब तक तोहनी लोग ये निषिद्ध चीज सब के अपना बीच से निकाल ना द, तब तक तोहनी लोग अपना खातिर दुश्मन के सामने टिके ना पैबा लोग। ऐसे फजरे अपना अपना कुल खानदान तथा गोत्र के अनुसार यहाँ हाजिर हो जा लोग, और परमेश्वर यहोवा जौना गोत्र के ओर संकेत करी हैं उ कुटुंब कुटुंब क के सामने आवे, और जौना मेहमान या रिश्तेदार के ओर परमेश्वर यहोवा संकेत करस उ घराना घराना क के सामने आवे, और जौना घराना के ओर परमेश्वर यहोवा संकेत तथा इशारा करस उ एक एक पुरुष क के सामने आवे। और ऐसा न होके कि जौन पुरुष निषिद्ध चीज के साथ पकड़ल जाए उ और जौन कुछ ओ करह आगी में डाल के जरा दिहल जाए, काहे कि उ परमेश्वर यहोवा के वाचा के तुर लेबा और इसराइल में अपमानजनक कार्य तथा काम कैले बा। प्रिय श्रोता, हम ई गाना पहले सुन ले बानी। यहोशू निर्जन प्रदेश के अनुभव के गा रहल बाणे। जंगल में इसराइल के संतान के साथ गीत बनावे सीखले। यहोशू यह गीत गाना के जंगल में ना गौले, पर उ अब यह गीत के गा रहल बाणे। उ ना समझ पौले कि उ काहे युद्ध हार गए। उ अपना कपड़ा फड़ले और रोवे लगले। 10 पद बता रहल बा कि परमेश्वर यहोशू से कहले, उठ के आपन मुंह धो और पीड़ा दर्द वाला कपड़ा और राख के दूर कर। प्रिय मित्र, ऐसा बहुत ही लोग बाणे जौन की अपना प्रार्थना के समय में परमेश्वर यहोवा पिता से बड़ा दुख दर्द के साथ प्रार्थना करेलन। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ यहोशू के किताब 8 अध्याय के 8 अध्याय के मुख्य विषय है एक के जय। जैसे कि हम 7वां में हम देखनी हा, इसराइल एगो छोट से इस शहर पर नीच पराजय के सामना कोइलन और पराजय तथा हारे के कारण रहे शिविर में पाप के होखल और अब पाप के प्रति कार्यवाही कोइल गोल और परमेश्वर पिता इसराइल के जितावे खातिर तैयार हो गइलन। यह परजय या जितला के बारे में जानकारी खातिर यहोशू के किताब 8 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से। तब परमेश्वर यहोवा यहोशू से कहलन, मत डरा और हताश मत होखा। युद्ध करे वाला सब योद्धा सब के अपना हाथ में ला
और उठ के ए पर चढ़ाई कर। देख, हम एके राजा, ओकर प्रजा, ओकर नगर और ओकर देश तोरा हाथ में क देले बानी। प्रिय मित्र, ध्यान दही, परमेश्वर युद्ध करे वाला सबके साथ ले जाए खातिर कह रहल बाने। जैसे कि हम कहनी, इस शरीर के प्रदर्शित करता। शरीर एगो सबसे महान दुश्मन ह जौन कि हमरा और रउआ किने बा। एकरा ऊपर विजय जय तथा एकरा ऊपर जीते खातिर सब बचाव के साधन के जौन रउआ किने बा जरूरत पड़ी। प्रिय श्रोता, यही यहोशू के किताब 8 अध्याय 2 पद बता रहल बा ए तरी से, जैसे तू यरीहो के और ओकरा राजा के साथ कैले रह, ओ सही तू हूँ ए और ओकरा राजा के साथे करीह। तू केवल ओकर लूट और ओकरा जानवर सब के अपना अपना खातिर रख सकब। नगर के खातिर ओकरा पीछे से घात लगई ह। प्रिय मित्र, रउआ याद होई कि यरीहो के लड़ाई में ओहनी के शिविर कोइल या लूट के माल ओकरा में से कुछ ना लेबे के रहे, पर परमेश्वर पिता उनका से जवन उ चाहताड़े लेबे खातिर कह रहल बाड़े। ई भेद काहे? ठीक बा, अब हम जातानी कि यरीहो में सामाजिक रोग अनगिनत रूप से फैल गइल बा और मूसा ए रोग के कीटाणु के बारे में ना जानत रहन, पर परमेश्वर पिता जानत रहन। तब प्रिय श्रोता, याद राखी, परमेश्वर पिता यहोशू से छिप के आक्रमण करे के द्वारा ए पर अधिकार करे के कह रहल बाणे। त एकरा बारे में और जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे यहोशू के किताब 8 अध्याय के 3 पद से लेके 9 पद में एह तरी से बखान भइल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। यहोशू युद्ध करे वाला सब योद्धा के लेके ए पर चढ़ाई करे खातिर उठले। उ 30,000 पुरुष वीर योद्धा के चुन के रात ही के भेज दिले। उ ओहनी के आज्ञा दिले, देख, तू नगर के खातिर ओकरा पीछे के ओर घात लगई ह। नगर के बहुते दूर मत जइह, पर तू सब के सब तैयार रही ह। तब हम सब पुरुषन के साथे लेके नगर तक पहुँचब। फिर उ पहले के समान हमार समान करे खातिर बाहर निकली हैं और हम ओकरा सामने से भागब और उ हमरा पीछा करत चलत आई हैं लोग, यहाँ तक कि हम ओकरा नगर से दूर तक निकाल ले जाई हैं और उ मन में सोची हैं, ई तो पहले के समान भाग रहल बा। ए तरी हम ओकरा सामने सामने भागब। तब तू घात में से उठ के नगर के अपना अधिकार में क लिहा, काहे कि तोहर परमेश्वर यहोवा ओकरा के तोहरा हाथ में क दिहे। जब तू नगर के अपना वश में कल त ओकरा में आग लगा दिहा। तू परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार असही करीह। सुना, हम तोहरा के आज्ञा दे तानी। ए तरी यहोशू ओकरा के भेज दिले और उ बेतएल और एक के बीच एक के पश्चिम में घात लगा के जा बैठले। पर यहोशू ओह रात लोगन के बीच बितौले। प्रिय श्रोता, जैसे कि हम आगे पढ़ रहल बानी कि व्यूह रचना सफल भइल, जैसे यहोशू योजना बनौले रहन और ए शहर आसानी से इस्राएल के हाथ में आ गइल। प्रिय श्रोता, अगर राउर कप्तान परमेश्वर हमें तो रउआ कबहू नहीं की हार सकत।
अगर प्रभु यीशु मसीह राउर आत्मिक युद्ध के कप्तान हवे तो रउआ कबहू हार नहीं की सकत। लेकिन ई सब कब होई? जब तक रउआ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना करब, तबले रउआ विजय और जीत नहीं की सकत। यही से अगर रउआ हमार बात सुनतानी तो आज वे प्रभु यीशु मसीह के कप्तान बनाई और तब राउर लड़ाई में सफल हो सकब, नहीं तो असंभव बा। यही से रउआ प्रभु यीशु मसीह की ने आई और मुक्ति दाता के रूप में उनका के स्वीकार करी और उनका के ग्रहण करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रउआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।